एपिक्यूरस। आजकल एपिक्यूरन का अर्थ संसार के सबसे बढ़िया भोगों का अनुभव प्राप्त करना और उनका आनंद लेना समझा जाता है। उदाहरण के लिए, स्वादिष्ट भोजन के आनंद को एपिक्यूरन आनंद कहा जा सकता है। एपिक्यूरस जीवन काल 341 से 270 ईसा पूर्व ने अपने अनुयायियों को खुशी की तलाश करने और उसका सुख लेने की सीख तो अवश्य दी थी, परंतु वह एक उच्च, अधिक स्थायी आनंद की बात कर रहे थे, जिसके सामने इंद्रियों के समस्त भोग फीके पड़ जाते हैं। ईसा पूर्व 306 में एपिक्यूरस ने एथेंस में अपना विद्यालय स्थापित किया, जो द गार्डन्स के नाम से जाना जाता था। उन्होंने बहुत से लेख लिखे, परंतु उनमें से कुछ ही बचे हैं। उनकी जो रचनाएं बची हुई हैं, उनमें से एक रचना मेन डॉक्ट्रिन या अथॉरिटेटिव ओपिनियंस है, जो उनके उपदेश के सबसे अधिक महत्वपूर्ण 40 लेखों का संग्रह है। उन्होंने मन को शांत करने के लिए 4 पहलुओं वाला रोगनाशक नुस्खा तैयार किया था। 400 वर्ष बाद रोम के एपिक्यूरन विद्यालय के एक दार्शनिक फाइलोडेमस ने इन 4 पहलुओं की इस प्रकार व्याख्या की। परमात्मा से डरने की कोई बात नहीं है। मृत्यु में कुछ महसूस नहीं होता। नेकी प्राप्त की जा सकती है। बुराई को सहन किया जा सकता है। गुरु पूजा का खंडन। एपिक्यूरस एक आकर्षक और सम्माननीय गुरु थे। प्राचीन हस्तलिपियों और भोजपत्रों पर लिखे स्रोतों से हमें पता चलता है कि एपिक्यूरस का एक संप्रदाय था और उनके अनुयायी उन्हें दिव्य सहायक और अपना मुक्तिदाता मानते थे। हालांकि यह बात भी स्पष्ट है कि वह इस तरह की भक्ति को बढ़ावा नहीं देते थे। जब उनके शिष्य क्लो ने उनके पैरों पर शीश झुकाना चाहा, तब एपिक्यूरस ने उससे कहा, सही आचरण अपनाओ और अविनाशी की ओर चलो, और यह समझ जाओ कि हम सभी इसी तरह अविनाशी हैं। कोई भी शिष्य एपिक्यूरस द्वारा की गई खोज को केवल इसलिए नहीं मान लेता था क्योंकि उसके साथ एपिक्यूरस का नाम जुड़ा था। एपिक्यूरस ने दार्शनिक विचारों की अपनी संपूर्ण पद्धति को एक विज्ञान के रूप में देखा। जिस प्रकार इस युक्ति का प्रयोग करके उन्होंने उन सत्यों की खोज की थी जो मनुष्य की खुशी के लिए आवश्यक हैं, उसी प्रकार प्रत्येक शिष्य उस युक्ति का प्रयोग करके इन सत्यों को पुनः खोज सकता है। एपिक्यूरस के शिष्यों का 3 प्रकार से वर्णन किया जाता था। वे जो स्वयं को तैयार करते हैं, प्रशिक्षार्थी या सह प्रशिक्षार्थी। एपिक्यूरस ने अभ्यास पर बहुत जोर दिया था। सफल जीवन के लिए इन नियमों का पालन करो और इनका अभ्यास करो। हर विद्यार्थी से कहा जाता था कि वह जीवन के असली उद्देश्य को मन में दृढ़ता से बिठा ले, ताकि मानव जाति के बीच वह देवता की तरह जी सके। एपिक्यूरस के शिष्यों के लिए आध्यात्मिक अभ्यास 24 घंटे चलने वाला कार्य था। कहा जाता था कि एपिक्यूरस ने दार्शनिक चिंतन को खाली समय में की जाने वाली गतिविधि से हर समय किया जाने वाला कार्य बना दिया था। सिद्धांतों को सीखने के लिए बहुत थोड़े समय की आवश्यकता होती है, परंतु उन्हें मन में बिठाकर उन पर निरंतर अमल करना ऐसी प्रक्रिया है जो व्यक्ति का सारा समय ले लेती है। एपिक्यूरस के दार्शनिक विचारों का अभ्यास हर समय किया जाने वाला कार्य था। एपिक्यूरस ने एक साधारण से निर्देश को इतनी बार दोहराया कि वह एक लोकोक्ति बन गया। वह निर्देश था, अपने जीवन की ओर ध्यान आकर्षित मत करो। पाइथागोरस के अनुयायी हमेशा अपने श्वेत पहनावे से पहचाने जा सकते थे,
परंतु इसके विपरीत एपिक्यूरस के अनुयायियों को अपने समाज में एक सामान्य जीवन व्यतीत करना होता था। उन्हें बाहरी वेशभूषा से नहीं, बल्कि अपने व्यवहार और जीवन शैली द्वारा अपनी पहचान बनानी होती थी। एपिक्यूरस के अनुयायी एक दूसरे को मित्र कहते थे। उनकी मुलाकातों के लिए एक छोटा सा घर उपलब्ध था और बड़े सम्मेलनों और मनोरंजन के लिए एपिक्यूरस ने एथेंस से बाहर एक बाग ले लिया था। परंतु एपिक्यूरस के अनुयायी उन लोगों के साथ रहकर भी कामकाज करते थे जो एपिक्यूरस के अनुयायी नहीं थे। एपिक्यूरस किसी भी स्त्री पुरुष की आयु, धन दौलत, पदवी या सामाजिक प्रतिष्ठा की ओर ध्यान दिए बिना उसे शिष्य के रूप में स्वीकार कर लेते थे। वह शिष्य बनने के लिए बौद्धिक योग्यता को अनिवार्य नहीं समझते थे। यहां तक कि एपिक्यूरस की पद्धति के अनुसार अभ्यास करने के लिए वह औपचारिक शिक्षा के अभाव को लाभदायक समझते थे। अपराध की स्वीकृति और स्पष्ट आलोचना। फाइलोडेमस ने 400 वर्ष बाद एपिक्यूरस की निजी मार्गदर्शन की पद्धति के बारे में एक लेख लिखा, जो हमारी जानकारी का मुख्य स्रोत है। इस लेख का शीर्षक है फ्रैंक क्रिटिसिज्म और ऑन फ्रैंकनेस। यह लेख आध्यात्मिक मार्गदर्शन की एक उत्तम पद्धति को प्रकट करता है, जो इस विचार पर आधारित है कि आध्यात्मिक मार्गदर्शक वह है जो मित्र के कल्याण के लिए उसकी आध्यात्मिक आवश्यकताओं की ध्यानपूर्वक पहचान करता है और अपने वचनों को उनके अनुरूप ढाल लेता है। मार्गदर्शक और प्रशिक्षण प्राप्त करने वाले के परस्पर संबंध का आधार प्रेम था। यहां हमें फिर से पाइथागोरस की आध्यात्मिक मार्गदर्शन की पद्धति की झलक दिखाई देती है, जो मित्रता के सिद्धांत पर आधारित थी। पाइथागोरस के अनुयायियों की तरह एपिक्यूरस के अनुयायी भी आलोचना की दृष्टि से आत्मविश्लेषण करते थे। वे अपने दोषों को पहचान लेते थे, अपने आध्यात्मिक रोगों की सही सूची बनाते थे और साथ ही उन्हें अपने आध्यात्मिक मार्गदर्शक के सामने स्वीकार भी करते थे। फाइलोडेमस ने निस्संकोच बोलने, अपराध स्वीकार करने और मित्रता के परस्पर संबंध पर विशेष ध्यान दिया है। मित्रता से संबंधित बहुत सी उत्तम बातों में से कुछ भी इतना महत्वपूर्ण नहीं है जितना किसी ऐसे व्यक्ति का साथ होना जिसे अपने दिल की बात कही जा सके और जो उसे सुने, क्योंकि जो हम सोचते हैं उसे कुछ व्यक्तियों के सामने प्रकट करने के लिए हमारा हृदय तरसता है। जिस मार्गदर्शक के सामने अपराध स्वीकार किया जाता था, उसे आत्मा के उपचारक के रूप में देखा जाता था। ऐसे ज्ञानी व्यक्ति को फाइलोडेमस ने पूर्ण पुरुष कहा है। इस ज्ञानी व्यक्ति का यह कार्य था कि वह केवल बातों के द्वारा ही नहीं, बल्कि अपने कार्यों द्वारा भी प्रोत्साहित करे। उसे अपनी पीढ़ी के लोगों की आलोचना और तानों की परवाह नहीं थी, इसलिए वह सभी लोगों के लिए एक उदाहरण बन सकता था। वह अपनी व्यवहार कुशलता द्वारा अपने स्पष्ट वचनों को भी कोमल बना देता था और उन्हें शिष्य की आवश्यकताओं के अनुसार ढाल लेता था। फाइलोडेमस कहते हैं कि ऐसा ज्ञानी व्यक्ति कई बार किसी दूसरे की गलती को खुद पर लेते हुए अपनी युवावस्था के दिनों पर मढ़ देता था। इस प्रकार अपने आप को दोषी ठहराकर गुरु उस आलोचना के प्रभाव और चुभन को कम कर देता था। इस आध्यात्मिक मार्गदर्शक को मुक्तिदाता भी कहा जाता था और साथ ही एक ऐसा व्यक्ति भी जिसकी उपस्थिति शिष्य को हमेशा अपने समीप महसूस होती थी। स्टोइक। सिनिक डायोजनीज के शिष्य जीनो, जीवनकाल ईसा पूर्व 333 से
262 ने एक दार्शनिक विचारधारा आरंभ की जिसे स्टोइक विचारधारा के नाम से जाना जाता है। इसका नाम एथेंस में स्थित रंग किए हुए स्टोआ अर्थात खंभों की गैलरी पर रखा गया था, जहां इन दोनों दार्शनिकों की मुलाकात हुई थी। स्टोइक विचारधारा में एक ऐसी मनोवृत्ति और जीवन शैली को विकसित करने की ओर ध्यान दिया जाता था जो मनुष्य को संतुलित ढंग से जीवन और मृत्यु के उतार चढ़ाव का सामना करने के लिए तैयार करती थी। कई सदियों के दौरान स्टोइक विचारधारा ने पहले यूनान में और फिर रोम में बहुत से प्रभावों को कुशलतापूर्वक अपना लिया। स्टोइक विचारधारा के अनुशासन और विवेकशीलता से संबंधित मूल्यों में रोमन लोगों के उत्कृष्ट सांस्कृतिक मूल्यों की झलक दिखाई देती थी। शायद इसीलिए यह रोम में विशेष रूप से लोकप्रिय हो गया। स्टोइक के लिए आत्मा की महानता ही परम कल्याणकारी थी। एक ज्ञानी व्यक्ति अपनी आत्मा की इस श्रेष्ठता के कारण भाग्य के उतार चढ़ाव से प्रभावित नहीं होता था तथा शांत और संतुलित रहकर मृत्यु तक का सामना कर लेता था। इस लक्ष्य को केवल अंतर्मुख साधना के नियमित अभ्यास द्वारा ही प्राप्त किया जा सकता था। लैटिन भाषा में मेडिटेरी शब्द का मूल अर्थ अंतर्मुख साधना करना है। अभ्यास द्वारा उपदेश को आत्मसात करके उसके अनुसार जीवन जीना है। स्टोइक्स प्रतिदिन अंतर्मुख अभ्यास करते थे। वास्तव में अंतर्मुख अभ्यास से संबंधित लगभग हर उपदेश में प्रतिदिन या नियम पूर्वक जैसे शब्द अवश्य होते हैं। रोम में ईसा की पहली शताब्दी में पाइथागोरस की विचारधारा का बहुत तेजी से पुनर्जागरण हुआ, जिसका गहरा प्रभाव रोम की स्टोइक विचारधारा पर पड़ा। टियाना के अपोलोनियस, जो पाइथागोरस को मानने वाले एक दार्शनिक और शिक्षक थे, इतने लोकप्रिय हो गए कि उनके चमत्कार, जीवन और उपदेश को क्राइस्ट के चमत्कारों, जीवन और उपदेश के बराबर माना जाने लगा। इसी प्रकार क्विंटस सेक्सटियस ने अपनी विशेष पाइथागोरियन विचारधारा की ओर बहुत से अनुयायियों को आकर्षित किया, जिन्हें सेक्सटियन कहा जाता था। स्टोइक विचारधारा के मूल सिद्धांतों और रोम के सांस्कृतिक मूल्यों के साथ पाइथागोरस की आध्यात्मिक विचारधारा के मेल से एक ऐसा अभियान शुरू हुआ जिसने रोमन साम्राज्य के कुछ अत्यंत प्रभावशाली दार्शनिकों को जन्म दिया, जैसे सेनेका, मुजोनियस रूफस, एपिक्टीटस तथा मार्कस ऑरेलियस। सेनेका, अपने आंतरिक मंदिर को कैसे पवित्र किया जाए। सेनेका, जीवन काल ईसा पूर्व 4 से 65 ईस्वी। टियाना के अपोलोनियस और ईसा मसीह के समकालीन थे। उनको एक स्टोइक माना जाता है, हालांकि उनके गुरु सोशन पाइथागोरस की विचारधारा को मानते थे और क्विंटस सेक्सटियस के अनुयायी थे। उन्होंने पाइथागोरस के बताए नैतिक मूल्यों द्वारा युवा सेनेका को बहुत प्रभावित किया। सोशन ने सेनेका को जिस जीवन शैली से परिचित करवाया, उसकी 2 विशेषताएं थीं: शाकाहार और हर रात आत्मनिरीक्षण करना। दुर्भाग्य की बात है कि प्राचीन काल के अन्य बहुत से आध्यात्मिक मार्गदर्शकों की तरह सोशन ने भी कुछ नहीं लिखा, परंतु सेनेका ने एक पत्र में आत्मा के आवागमन के चक्र के विषय पर उनके विचारों की विस्तार से चर्चा की है। कम उम्र के सम्राट नीरो के शिक्षक और अभिभावक के रूप में कार्य करते हुए सेनेका एक प्रभावशाली राजनेता बन गए। वह बहुत धनवान भी थे, इसलिए उन्हें इस आलोचना का सामना करना पड़ा कि दार्शनिक के रूप में वह स्वयं अपने उपदेश पर अमल नहीं करते।
परंतु उन्होंने कभी भी ज्ञानी होने का दावा नहीं किया। वह कहते थे, मैं ज्ञानी नहीं हूं और ना ही तुम्हारे द्वेष भाव को बढ़ावा देने के लिए मैं कभी ज्ञानवान बनूंगा। उनका दावा था कि वह दूर से ही धीरे धीरे सद्गुणों का सम्मान तथा अनुसरण करते रहे हैं। सेनेका एक आध्यात्मिक मार्गदर्शक के महत्व को समझ गए थे। उन्होंने लिखा कि यदि निरंतर प्रेरणा देने के लिए आध्यात्मिक मार्गदर्शक ना होते तो अंतर्मुख साधना के अभ्यास में हमारा लापरवाह होना निश्चित था। इसलिए हमें ऐसे संरक्षक की आवश्यकता है जो लगातार हमारे कान खींचता रहे, अफवाहों का खंडन करे और जब भी लोग हमारी वाहवाही करें तब वह हमें वहां से दूर हटा ले। यदि आप समझते हैं कि हमारे दोष जन्मजात हैं तो यह आपका भ्रम है। वे बाहर से हम पर थोप दिए गए हैं। इसलिए बार बार चेतावनी मिलने पर हम उन विचारों को नकार सकते हैं जो हमारे कानों में शोर मचाते हैं। दूसरे शब्दों में, जिन्हें भविष्य में दार्शनिक बनना है, उन्हें ऐसे व्यक्ति की आवश्यकता है जो उन पर नजर रखे, उस अवसर को पहचान सके जब वे पथभ्रष्ट हो रहे हों और उन्हें फिर से सही दिशा दिखा सके। हो सकता है इस सहायता के बिना शिष्य सच्चे उपदेश के बजाय अफवाहों पर विश्वास करने लगें। जब तक मार्गदर्शक साथ होता है, उच्च कुल के लोग और राजनेता भी स्वयं को महान समझने के भ्रम से बच सकते हैं। नासमझ जनता जब उनकी प्रशंसा के पुल बांधती है, तब मार्गदर्शक उन्हें वास्तविकता की याद दिला सकता है। सेनेका ने कई पत्र लिखे जिनमें उन्होंने अपने मित्र लूसियस को परामर्श दिया कि उसे अपने चुने हुए आध्यात्मिक मार्गदर्शक का निरंतर ध्यान करना चाहिए और यह महसूस करना चाहिए कि मार्गदर्शक उसके प्रत्येक कर्म पर नजर रखता है। उन्होंने लिखा कि यदि लूशस अपने गुरु के प्रति श्रद्धा भाव बढ़ाएगा तो गुरु के स्मरण मात्र से वह स्वयं को शांत और संयमित रख सकेगा। मार्गदर्शक के प्रति लूसियस का आदर और श्रद्धा भाव उसके आत्मा रूपी आंतरिक मंदिर को और अधिक पवित्र बना देगा। हम बहुत से पाप कर्मों से बच सकते हैं यदि हमारे साथ ऐसा कोई साक्षी हो जो उस समय हमारे पास खड़ा हो जब हमसे कोई भूल होने की संभावना हो। जीवात्मा के साथ कोई ऐसा व्यक्ति होना चाहिए जिसका वह सम्मान कर सके और जिसकी शक्ति से वह अपने आंतरिक मंदिर को और भी पवित्र बना सके। भाग्यशाली है वह व्यक्ति जो दूसरों के साथ रहकर ही नहीं बल्कि उनके विचारों में रहकर भी उन्हें बेहतर बना सकता है। इसके साथ ही वह भी भाग्यशाली है जो उस व्यक्ति के प्रति इतनी श्रद्धा रखता है कि उसे याद करते ही वह अपने आप को शांत और व्यवस्थित कर लेता है। जो दूसरे के प्रति इतना श्रद्धा भाव रख सकता है, वह शीघ्र ही स्वयं भी श्रद्धा का पात्र बन जाएगा। आध्यात्मिक मार्गदर्शक को ऐसा होना चाहिए जिसके जीवन जीने के तरीके से और आत्मा को अभिव्यक्त करने वाले चेहरे से लूसियस को प्रेरणा मिल सके। ऐसा गुरु शिष्य के अंदर की कुटिलता को सहजता में बदल सकता है। उस गुरु को चुनो जिसके जीवन, वार्तालाप और अभिव्यक्ति पूर्ण चेहरे से आप संतुष्ट हों। उसे सदा अपने रक्षक या आदर्श यानी जीते जागते उदाहरण के रूप में देखो, क्योंकि हमारे साथ कोई ऐसा व्यक्ति अवश्य होना चाहिए जिसके अनुरूप हम अपने चरित्र को ढाल सकें। जो टेढ़ा है उसे रूलर का उपयोग किए बिना आप कभी भी सीधा नहीं कर सकते। गुरु के साथ व्यक्तिगत संपर्क को
सबसे अधिक महत्वपूर्ण माना जाता था। जैसा कि सेनेका ने लूसियस को लिखा था कि गुरु के जीते जागते उदाहरण का अनुसरण करके ही मनुष्य सीखता है। एक जीवित व्यक्ति की आवाज और जीवन में अपनेपन का अनुभव लिखित शब्दों से कहीं ज्यादा तुम्हारी सहायता करेगा। तुम्हें सबसे पहले उस स्थान पर जाना चाहिए जहां यह सब चल रहा है, क्योंकि लोग अपने कानों से अधिक अपनी आंखों पर विश्वास करते हैं। और दूसरी बात यह है कि यदि कोई व्यक्ति सिद्धांतों का अनुसरण करता है तो मार्ग लंबा होता है, परंतु यदि वह किसी आदर्श यानी जीते जागते उदाहरण का अनुसरण करता है तो मार्ग छोटा और सहायक हो जाता है। प्लेटो, अरस्तु और अन्य बहुत से ज्ञानियों ने जिनके भाग्य में अपने अपने अलग मार्ग पर चलना लिखा था, सुकरात के शब्दों की अपेक्षा उनके व्यक्तित्व से अधिक लाभ प्राप्त किया। गुरु और शिष्य का आपसी संबंध शब्दों का विषय नहीं था। आध्यात्मिक मार्गदर्शक केवल चेतावनी देकर या बौद्धिक सिद्धांतों के द्वारा ही शिष्य की सहायता नहीं करता था, बल्कि ज्ञानी व्यक्ति की मौन उपस्थिति भी बहुत कुछ कह सकती थी और उच्च स्तर की शिक्षा दे सकती थी। सेनेका स्वीकार करते हैं कि वह समझा नहीं सकते कि ऐसा कैसे और क्यों होता है, परंतु वह लूशस को विश्वास दिलाते हैं कि वह स्वयं अपने अनुभव द्वारा जान जाएगा कि यह सत्य है। इसमें कोई संदेह नहीं कि ज्ञानी व्यक्तियों से केवल मिलने से भी हमारा उत्थान होता है, और जब वह महापुरुष मौन रहता है तब भी वह हमारी सहायता कर सकता है। मैं तुम्हें आसानी से नहीं बता सकता कि यह सहायता हमें कैसे मिलती है, लेकिन मुझे इस बात का पूरा विश्वास है कि मुझे इस तरह से सहायता मिली है। जब तुम ज्ञानी व्यक्तियों के संपर्क में आओगे तब तुम्हें भी यही अनुभव होगा। तुम्हें पता नहीं चलेगा कि कब और कैसे तुम्हारा कल्याण हुआ, परंतु तुम जान जाओगे कि यह हुआ है। सेनेका के लिए दार्शनिक विचारों का अभ्यास करने का उद्देश्य गहरा आंतरिक परिवर्तन लाना था। उनकी मान्यता थी कि दार्शनिक का कार्य शिष्यों को इस परिवर्तन के लिए प्रेरित करना और मार्गदर्शन प्रदान करना था, परंतु वह इस तथ्य को भी अच्छी तरह जानते थे कि हर किसी की रुचि आंतरिक परिवर्तन में नहीं होती है। कुछ लोग सीखने के लिए नहीं, बल्कि केवल उन्हें सुनने के लिए आते हैं। ठीक वैसे ही जैसे हम मनोरंजन के लिए या फिर अपने कानों को किसी नाटक, संगीत या भाषण का आनंद देने के लिए थिएटर की ओर जाना चाहते हैं। आप देखेंगे कि दार्शनिक के श्रोताओं में से अधिकतर लोग ऐसे होते हैं जो उनके सभा कक्ष को अवकाश के समय विश्राम करने का स्थान समझते हैं। उन्हें वहां अपने अवगुणों से छुटकारा पाने या जीवन का कोई ऐसा नियम सीखने में दिलचस्पी नहीं होती जिसके द्वारा वे अपने चरित्र की परख कर सकें, बल्कि उन्हें तो केवल अपने कानों के द्वारा अधिक से अधिक आनंद प्राप्त करना होता है। सेनेका ने धन दौलत, भ्रष्टाचार और पागलपन के वातावरण में रहते हुए राज परिवार के नैतिक पतन की उस स्थिति को सुधारने का भरपूर प्रयत्न किया जिसमें व्यभिचार से लेकर हत्या तक शामिल थी। इतिहासकार टैसिटस ने सेनेका की मृत्यु का जो वर्णन किया है वह सुकरात के अंतिम दिनों की बहुत प्रबलता से याद दिलाता है। सेनेका पर सम्राट नीरो के विरुद्ध एक षड्यंत्र में शामिल होने का झूठा आरोप लगाकर उन्हें आत्महत्या करने का आदेश दे दिया गया था। अपने दार्शनिक मित्रों से घिरे सेनेका ने बड़े आराम से अपने मित्रों से विदा ली। वह पहले ही अपनी नसों को काट चुके थे। उन्होंने अपने मित्रों को अपने जीवन की छवि विरासत के रूप में दी, जिससे उन लोगों के लिए
वह एक उदाहरण बन सके। फिर सुकरात की तरह ही उन्होंने भी निश्चिंत होकर अपने दार्शनिक मित्रों से बातचीत की। उनकी सहन शक्ति की कमी के कारण उन्हें डांटा और आंसू ना बहाने का अनुरोध किया। उन्होंने अपने मित्रों से बार बार पूछा कि उनके दिए ज्ञानपूर्ण निर्देश अब कहाँ हैं? कहीं वे लोग उन्हें भूल तो नहीं गए? उन्होंने पूछा कि इतने वर्षों तक दार्शनिक विचारों पर चिंतन करने के बाद संकट की इस घड़ी में दार्शनिक विचारों से प्राप्त विवेक को कहीं वे खो तो नहीं बैठे हैं? सेनेका अपने आप को बुद्धिमान नहीं समझते थे, बल्कि ऐसा व्यक्ति समझते थे जिसका लक्ष्य महान था, परंतु कभी-कभी वह उसे पूरा करने में असफल हो जाते थे। उनके लक्ष्यों की सूची लंबी थी, हालांकि वह उन सबको प्राप्त नहीं कर पाए, परंतु उन्होंने अपने सर्वप्रथम लक्ष्य को अवश्य प्राप्त कर लिया, जो था मृत्यु को एक हास्य नाटक के रूप में देखना। मुजोनियस रूफस, रोम का सुकरात। सेनेका के समकालीन मुजोनियस रूफस ने सम्राट नीरो के शासनकाल में बहुत यातनाएं सहन कीं और कारावास का दंड भी भोगा। लोक कथा के अनुसार टियाना के अपेलोनियस ने उनके सामने जेल से छूटने में उनकी सहायता करने का प्रस्ताव रखा, जिसे उन्होंने अस्वीकार कर दिया। यह भी एक कारण है जिसकी वजह से वह रोम का सुकरात कहलाने लगे, क्योंकि सुकरात ने भी अपनी रिहाई के लिए शिष्यों का धन लेने से इनकार कर दिया था। 3री शताब्दी में ईसाई धर्मज्ञानी ओरिजन ने सुकरात और मुजोनियस को गैर ईसाई जगत के 2 संत कहा है। सुकरात की तरह मुजोनियस ने भी कभी कुछ नहीं लिखा, परंतु उन्होंने अपने शिष्यों के साथ साधारण वार्तालाप के माध्यम से अपना उपदेश उन तक पहुंचाया। उनकी मृत्यु के कई वर्ष बाद उनके एक शिष्य लूसियस ने उनके उपदेश को प्रश्नों के उत्तर के रूप में लिखा, जो बहुत लंबे और नीरस निबंध जैसे थे। उन्होंने इन निबंधों को ये शीर्षक देकर क्रमबद्ध किया: व्यक्ति को कठिनाइयों को अनदेखा करना चाहिए। अधिक प्रभावशाली क्या है, सिद्धांत या अभ्यास? तथा राजाओं को भी दार्शनिक विचारों का अध्ययन करना चाहिए, आदि। इनमें से एक निबंध में मुजोनियस ने एक दार्शनिक के लिए खेती बाड़ी को सबसे उपयुक्त व्यवसाय बताया है, जिसे अपनाकर वह स्वयं अपने परिश्रम द्वारा अपने शिष्यों को वह सीख दे सकता है जिसकी शिक्षा दार्शनिक विचार देते हैं। मनुष्य को अपनी आजीविका के लिए दूसरों पर निर्भर होने के बजाय कठिनाइयां सहन करनी चाहिए और परिश्रम के कष्ट को अपने शरीर पर झेलना चाहिए। एक अन्य शिष्य पोलियो ने मुजोनियस के मौखिक निर्देशों की स्पष्टता को शायद लूसियस से भी अधिक सही रूप में व्यक्त किया है। दुर्भाग्य से पोलियो की रचनाओं के केवल कुछ अंश ही उपलब्ध हैं, परंतु उनमें भी गुरु के व्यक्तित्व की झलक दिखाई देती है। जैसा कि उनके अनुवादक ने कहा है, इन अंशों के माध्यम से एक सशक्त व्यक्तित्व उभर कर सामने आता है, जो दयालु परंतु कुशाग्र बुद्धि, तेजस्वी और दृढ़ संकल्प है। ऐसा व्यक्तित्व जो प्रशंसनीय और अनुसरण करने के योग्य है। पोलियो ने अपने गुरु मुजोनियस के बारे में लिखा, उन्होंने इस तरह से बात की कि वहां बैठे हर शिष्य को लगा कि जैसे किसी ने उनके पास जाकर हमारे दोष उनको बता दिए थे। उन्होंने हमारे असली चरित्र के बारे में बहुत सही बताया और प्रत्येक शिष्य के दोषों को बहुत प्रभावशाली ढंग से उसके सामने रख दिया। ध्यान दें, मुजोनियस के शिष्यों में सबसे अधिक प्रसिद्ध शिष्य एपिक्टीटस ने भी
अपने डिस्कोर्सेस में यही विचार प्रकट किया है। उनका स्पष्ट रूप से बात करने का उद्देश्य आलस्य और निराशा में डूबे लोगों के हृदय में भी परमात्मा की मौजूदगी का एहसास जगाना था। मुजोनियस ने एक निराश और जिंदगी से तंग आ चुके व्यक्ति को जगाने की इच्छा से उसे छुआ और पूछा, तुम किसका इंतजार कर रहे हो? कुछ किए बिना क्यों टकटकी लगाए देख रहे हो? क्या तुम तब तक ऐसे ही खड़े रहोगे जब तक कि परमात्मा स्वयं आकर तुम्हारे पास खड़ा होकर मनुष्य की बोली नहीं बोलेगा? तुम अपनी आत्मा के चेतनाहीन भाग को काट दो और तुम्हें परमात्मा की मौजूदगी का एहसास हो जाएगा। मुजोनियस जानते थे कि दार्शनिक विचारों के अभ्यास के लिए दृढ़ चरित्र और स्पष्ट उद्देश्य का होना आवश्यक है। इसलिए वह अपने होने वाले शिष्यों की परीक्षा लेते थे। जो लोग अपनी स्वाभाविक प्रवृत्ति से दार्शनिक विचारों की ओर आकर्षित होते थे, उन्हें कोई भी परीक्षा इनसे दूर नहीं कर सकती थी। जिस प्रकार नरम पनीर को कांटे से उठाना आसान नहीं होता, उसी प्रकार एक कमजोर चरित्र वाले व्यक्ति पर प्रभाव डालना आसान नहीं है। परंतु दृढ़ संकल्प वाले युवकों को यदि आप दूर भी हटा दें, तो भी वे और अधिक दृढ़ता से दार्शनिक विचारधारा से जुड़े रहेंगे। यही कारण था कि रूफस मुजोनियस अक्सर शिष्य को हतोत्साहित करते थे। इस तरीके से वह उच्च और निम्न श्रेणी के शिष्यों की परख करते थे। वह कहते थे कि जिस प्रकार एक पत्थर को यदि आप ऊपर की ओर फेंकें, तो भी अपने स्वभाव के कारण वह नीचे आ गिरेगा, उसी प्रकार एक उच्च कोटि के व्यक्ति को जितना दूर हटाया जाता है, उसका झुकाव उतना ही अधिक अपनी स्वाभाविक दिशा की ओर होता है। एपिक्टेटस, क्या तुम उन्नति करना चाहते हो? एपिक्टेटस जीवनकाल लगभग 50 से 120 ईस्वी। मुजोनियस के वह शिष्य थे जिनको सबसे अधिक प्रसिद्धि प्राप्त हुई, और लगता है कि उन्होंने अपने गुरु के जीवन और उपदेश के मूल तथ्य और उद्देश्य का सबसे सही अर्थ समझाया है। एपिक्टेटस ने उन्नति की एक सरल सी परिभाषा दी। जो सिद्धांत तुम्हारा मार्गदर्शन करते हैं, उन पर अमल करो। वह किशोरों के एक विद्यालय में अध्यापक नियुक्त थे और पूरी लगन के साथ विद्यार्थियों को बहुत अच्छे इंसान बनने की प्रेरणा और प्रशिक्षण देते थे। आध्यात्मिक मार्गदर्शक के रूप में उनकी प्रसिद्धि बढ़ती गई और शीघ्र ही वयस्क और प्रौढ़ अवस्था के लोग भी उनसे व्यक्तिगत परामर्श लेने के लिए आने लगे। वह प्रायः उन लोगों को शिक्षा देने से मना कर देते थे जो पत्थर या घास के समान थे, जिन्हें सुनने की आदत नहीं थी। उन्हें यह अच्छा नहीं लगता था जब लोग बंदरगाह से अपने जहाज के रवाना होने की प्रतीक्षा करते हुए केवल उन्हें देखने के लिए चले आते थे। वह जोर देकर कहते थे कि लोगों को इस प्रकार की पल भर की मुलाकात से कोई लाभ नहीं होगा। उनका कहना था कि दार्शनिक विचारों का अभ्यास ओलंपिक खेलों में भाग लेने के लिए अभ्यास करने जैसा था, जिसके लिए अनुशासन का पालन करना, संयमित भोजन करना, मिठाइयों से परहेज करना और चाहे गर्मी हो या सर्दी, निश्चित समय पर प्रशिक्षण प्राप्त करने पर दृढ़ रहना अनिवार्य था। अपने आप को अपने प्रशिक्षक को उसी तरह सौंप देना आवश्यक था जिस तरह हम स्वयं को डॉक्टर को सौंप देते हैं। उनके अनुसार दार्शनिक विचारों का अभ्यास थोड़े समय का काम नहीं हो सकता, जिसे जब मन चाहा अपना लिया और जब मन चाहा छोड़ दिया। अपने गुरु के पद चिन्हों पर चलते हुए एपिक्टेटस ने भी अपने उपदेश को कभी नहीं लिखा।
परंतु उनके शिष्य फ्लेवियस एराइनस ने उनकी प्रश्न उत्तर की प्रेरणादायक सभाओं के विवरण को डिस्कोर्सेस ऑफ एपिक्टीटस नाम से 8 पुस्तकों में लिपिबद्ध कर दिया। इनमें से केवल 4 पुस्तकें ही बची हैं। एराइनस ने एपिक्टीटस के उपदेश के सार को एक नियम पुस्तिका या लघु ग्रंथ के रूप में भी प्रस्तुत किया है। यह नियम पुस्तिका रूहानी मार्गदर्शन के लिए एक महान रचना बन गई, क्योंकि मध्यकालीन ईसाई मठों ने इसे मठवासी जीवन के लिए मार्गदर्शक के रूप में लगभग पूरी तरह अपना लिया। इस पुस्तक की ईसाइयों द्वारा की गई 3 व्याख्याएं उपलब्ध हैं, जो 7वीं और 14वीं शताब्दी के बीच लिखी गई थीं। इनमें ईसा मसीह का नाम भी जोड़ दिया गया था और सुकरात तथा अन्य दार्शनिकों के स्थान पर ईसाई संतों के नाम लिख दिए गए थे। एपिक्टीटस के अनुसार किसी व्यक्ति को आध्यात्मिक मार्गदर्शक की भूमिका निभाने के लिए ईश्वरीय आदेश प्राप्त होना आवश्यक है। मनुष्य को चाहिए कि इन विषयों को एक अलग दृष्टिकोण से देखे। यह कार्य बहुत महत्वपूर्ण है, रहस्यमय है। यह अचानक दिया गया उपहार नहीं है और ना ही यह सभी आने वालों को दिया जाता है। नहीं, शायद यह भी हो सकता है कि युवाओं की देख रेख के लिए केवल ज्ञान का होना ही आवश्यक नहीं होता। ज़्यूस की सौगंध, इस कार्य के लिए एक विशेष प्रकार की तैयारी, विशेष सेहत और विशेष प्रकार का बाहरी स्वरूप भी आवश्यक है। और सर्वप्रथम तो परमात्मा का संदेश आवश्यक है, जो उसे यह पद संभालने का परामर्श देता है। जिस तरह परमात्मा ने सुकरात को लोगों की परख करने और उनको उलझन में डालने के लिए पद ग्रहण करने का परामर्श दिया था, एपिक्टीटस स्वयं को परमात्मा के कानून को समझाने वाला, ज़्यूस का संदेशवाहक तथा ऐसा मार्गदर्शक मानते थे जिसका कार्य यह पता लगाना था कि मनुष्य के लिए क्या लाभदायक है और क्या हानिकारक है। उनका शिक्षा देने का ढंग स्पष्ट तथा प्रभावशाली था। वह अपने शिष्यों की सफलता की ओर पूरा ध्यान देते थे और परमात्मा के साथ घनिष्ठ संबंध स्थापित करने के लक्ष्य की ओर बढ़ने में उनका मार्गदर्शन करते थे। करुणा के वशीभूत होकर वह अपने विद्यार्थियों की निष्क्रियता या आलस्य के लिए स्वयं को दोषी ठहराने के लिए भी तैयार थे। अब मैं तुम्हारा शिक्षक हूं और तुम मेरे विद्यालय में शिक्षा प्राप्त कर रहे हो। मेरा उद्देश्य तुम्हें एक आदर्श व्यक्ति बनाना है, हर प्रकार के बंधन, विवशता तथा रुकावट से सुरक्षित रखते हुए तुम्हें स्वतंत्र, समृद्ध और सुखी बनाना है। तुम्हें प्रत्येक छोटी बड़ी चीज में अपना ध्यान परमात्मा की ओर रखना है। तुम यह सब सीखने और इसका अभ्यास करने के उद्देश्य से ही यहां पर हो। तो फिर तुम यह कार्य पूरा क्यों नहीं करते? मुझे इसका कारण बताओ, क्योंकि इसका कारण या तो मुझ में है या तुम में है या इन कार्यों की प्रकृति में है। इस कार्य को करना संभव है और केवल यही हमारे वश में है। अतः निष्कर्ष तो यह है कि या तो दोष मुझ में है या तुम में है, या यह बात ज्यादा सच्ची है कि दोष हम दोनों में है। एपिक्टीटस अपने शिष्यों को दार्शनिक सिद्धांतों पर अमल करने की याद दिलाते थे। उनका दावा था कि बिना हिम्मत हारे पूरी लगन के साथ निरंतर अभ्यास करने पर वे सुकरात जैसे बन सकते हैं और पूर्णता प्राप्त कर सकते हैं। तुम्हें दार्शनिकता पूर्ण सुझाव मिल चुके हैं, जिनको तुम्हें स्वीकार कर लेना चाहिए, और तुमने उन्हें स्वीकार कर भी लिया है। फिर अब तुम किस प्रकार के शिक्षक की प्रतीक्षा कर रहे हो कि उसके आने तक
तुम स्वयं को सुधारने का कार्य टालते जा रहे हो। अब तुम बालक नहीं हो, बल्कि पूर्ण रूप से वयस्क हो चुके हो। यदि अब भी तुम चीजों के प्रति लापरवाही करोगे, आलस्य करोगे और हमेशा देर पर देर करते जाओगे तथा खुद पर ध्यान देने के कार्य को एक दिन से दूसरे दिन पर टालते जाओगे, तो तुम यह समझ ही नहीं पाओगे कि तुम्हारी उन्नति नहीं हो रही है और तुम जीवन भर तथा अपने अंत समय तक दार्शनिक नहीं बन पाओगे। सुकरात जिस चीज के भी संपर्क में आए, उसमें उन्होंने अपने नाउस के अतिरिक्त किसी चीज पर भी ध्यान नहीं दिया और इसी तरीके से उन्होंने पूर्णता प्राप्त की। भले ही अभी तक तुम सुकरात नहीं बने हो, फिर भी तुम्हें सुकरात बनने के इच्छुक व्यक्ति की तरह जीना चाहिए। उनके लिए अभ्यास को आरंभ करना ही सबसे अधिक महत्वपूर्ण था। अपने शिष्यों से अपने गंभीर निवेदन को उन्होंने इस प्रोत्साहन और वादे के साथ समाप्त किया, आओ हम आरंभ तो करें और मुझ पर विश्वास करके तुम स्वयं ही देख लोगे। प्लॉटिनस और नियो प्लेटोनिज्म। नियो प्लेटोनिज्म शब्द आधुनिक विद्वानों की खोज है और उन्होंने 3री से 6ठी ईस्वी के दौरान हुए बहुत से दार्शनिकों को इस नाम के अंतर्गत शामिल कर लिया। प्लॉटिनस जीवनकाल ईसा पूर्व 205 से 270। नियो प्लेटोनिस्ट कहलाने वाले पहले दार्शनिक थे। प्लॉटिनस अपने आप को शायद प्लेटो के विचारों को मानने वाला दार्शनिक या केवल एक दार्शनिक ही कहते। अन्य दार्शनिकों के लिए भी शायद यही बात सही होती, जिन्हें आज नियो प्लेटोनिस्ट कहा जाता है। 18वीं शताब्दी के प्रोटेस्टेंट विद्वानों का विचार था कि बाद में आने वाले इन दार्शनिकों ने ईसाई धर्म पर बुरा प्रभाव डाला था और प्लेटो के उपदेश को विकृत कर दिया था। इन विद्वानों के अनुसार प्लेटो ऐसी जीवात्मा थे जो स्वभाव से ईसाई थे, इसलिए उन्होंने नियो प्लेटोनिस्ट शब्द खोज निकाला ताकि वे दार्शनिकों के इस समूह को, जिसमें से कुछ ईसाई मत का खुला विरोध करते थे, प्लेटो के आरंभिक अनुयायियों से अलग कर सकें, जिनके समय में यह नया धर्म यानी ईसाई धर्म मौजूद नहीं था या अभी तक इतिहास में इसका अधिक महत्वपूर्ण स्थान नहीं था। ध्यान दें, प्लेटो के संवादों को आधारभूत वार्तालाप के रूप में स्वीकार करना ही वह तथ्य था जो नियो प्लेटोनिस्ट दार्शनिकों को आपस में जोड़ता था। इस प्रकार नियो प्लेटोनिज्म मूल रचनाओं की परंपरा के साथ साथ एक सजीव विचारधारा भी थी। इसके अनुयायी ऐसे अल्पसंख्यकों के धर्म का पालन करते थे जो अपनी व्याख्या करने और अपने आप को कायम रखने के लिए प्रचलित विचारधारा की बढ़ती हुई असहनशीलता के विरुद्ध संघर्ष कर रहा था।